सब मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम लोग देखेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के, और एमपीएडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम में कितनी धाराएं और कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां हैं। यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो 2005 का, उसमें कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं या कितनी शेड्यूल्स हैं। तो जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, इसमें 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शन हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि आरटीआई एक्ट में कितने सेक्शन हैं, 31 सेक्शन हैं और 2 शेड्यूल हैं और 6 चैप्टर हैं। 2 शेड्यूल से क्वेश्चन बनते हैं कि शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है। तो आगे देखेंगे। जो अनुसूची 1 है उसमें शपथ वगैरह बताई गई है मुख्य सूचना आयुक्त की और अन्य सूचना आयुक्त की। इसके अलावा जो शेड्यूल 2 है उसमें छूट दी गई है कि ये आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ये एजेंसी नहीं आएंगी। तो अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ और राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी। यह क्वेश्चन आरटीआई एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है इसे लोकसभा ने कब इसको पारित किया, राज्यसभा ने कब पारित किया और राष्ट्रपति ने कब साइन किए और एक्ट कब से लागू हुआ। तो लोकसभा जो लोअर हाउस होता है उसने 11 मई 2005 को इसे मंजूरी दी। 11 मई 2005 को सबसे पहले लोकसभा ने मंजूरी दी, फिर 12 मई को राज्यसभा ने मंजूरी दी जिसे अपर हाउस कहते हैं, मतलब एक दिन बाद, और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो 11 मई 2005, 12 मई 2005 और 15 जून 2005 ये तीनों दिनांक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करना है। और यह एक्ट फिर जाकर 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, लेकिन कुछ प्रोविजन 15 जून से, जिस दिन से राष्ट्रपति ने इसे साइन किया था उस दिन से ही लागू हो गए थे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से बनता है कि आरटीआई एक्ट को जो लोकसभा ने कब पारित किया, राज्यसभा ने कब पारित किया, राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, या ये पूरा एक्ट कब लागू हुआ। 11 मई 2005 डेट याद रखना है लोकसभा, 12 मई 2005 राज्यसभा, 15 जून 2005 राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और ले दे के 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य की सिवाय संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम संपूर्ण कब से लागू हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर 2005 में। अभी वर्तमान स्थिति देखें तो यह आरटीआई एक्ट है, यह पूरे भारत में लागू है 370 हटने के बाद। लेकिन जब यह लागू हुआ था उस समय 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया था पूरे प्रोविजन। कुछ प्रोविजन 15 जून से ही लागू हो गए थे, वो अभी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार से संबंधित प्रावधान सबसे पहले किस देश ने किए हैं। तो स्वीडन एक देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आपस में ही ये पड़ोसी देश हैं। स्वीडन आपने सुना होगा, वो नोबेल पुरस्कार वगैरह यहीं से दिया जाता है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है और सिर्फ जो नोबेल शांति पुरस्कार है नॉर्वे यानी ओस्लो से दिया जाता है। तो सूचना का अधिकार जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, इसके सबसे पहले प्रोविजन किए थे इससे रिलेटेड, राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो स्वीडन ने किए थे। स्वीडन एक देश है और यह यूरोप में आता है। तो भारत में यह प्रोविजन काफ़ी बाद में हुई है, 2005 में हुई और 2002 का भी यह एक्ट था एक भारत में, लेकिन स्वीडन में 1766 से यह प्रोविजन थे। और वर्तमान में क्वेश्चन भी बन जाता है अभी आरटीआई कितने देशों में, तो लगभग 80 प्लस देशों में है, क्योंकि देशों की संख्या बढ़ती रहती है। तो 80 से भी ज़्यादा देश आरटीआई को अभी आरटीआई से रिलेटेड प्रोविजन किए हुए हैं। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 31 किस चीज़ से संबंधित है। तो 31 सेक्शन आपको पता है, 6 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल है। तो जो लास्ट सेक्शन है यानी 31 सेक्शन है उसमें फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट को रिपील्ड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट एक लागू था। यह आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आरटीआई एक्ट के पहले भारत में कौन सा एक्ट लागू था। तो आरटीआई से रिलेटेड एक और प्रोविजन था और एक एक्ट लागू था, वो था फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002। इसको रिपील कर दिया गया है सेक्शन 31 में, यही बताया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 31 आरटीआई एक्ट की किससे संबंधित है, या 2002 में कौन सा एक्ट आरटीआई से रिलेटेड था। तो वो था फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002। यह एनडीए सरकार का यह एक्ट था और सेक्शन 31 में इसे रिपील कर दिया गया है। इसका नाम है फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने से पहले किस राज्य में आंदोलन चर्चा का विषय रहा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था और यह राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में यह आंदोलन काफ़ी चर्चित हुआ था और इसी के बाद यह सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इस आंदोलन की। यह किस राज्य में हुआ, क्वेश्चन बनता है, तो राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने से पहले भारत में कौन सा अधिनियम पारित था।
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित होने से पहले भारत में फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट था 2002 का, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19, तो उसमें भी इससे रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, और केस लॉ भी समथिंग आते रहे हैं, उनने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने सूचना के अधिकार अधिनियम पर कब हस्ताक्षर किए? तो देखो 11 मई लोकसभा, 12 मई राज्यसभा, और उसके बाद अगले महीने अब राष्ट्रपति के पास जाएगा ना। आपको पता है कानून कैसे बनता है, लोकसभा पास करती है, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं, और संसद। एक क्वेश्चन बनता है कि संसद किन किन मिलाकर बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलाकर बनती है संसद, अकेले लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनती है। देखो 11 मई को लोकसभा ने पारित कर दिया, फिर 12 मई को राज्यसभा ने कर दिया, 15 जून को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। फिर राष्ट्रपति ने उसमें एक्ट में लिखा रहता है कि ये प्रोविजन देखो 15 जून से जिस दिन राष्ट्रपति साइन करेंगे उससे लागू होंगे। बाकी उसमें एक लिख दिया गया था कि कुछ प्रोविजन 120 दिन लागू होंगे, और 15 जून के बाद वो 120 दिन हुए होंगे 12 अक्टूबर 2005 को, तो पूरा एक्ट लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005 को। यह टाइम क्यों दिया गया बताइए 120 दिन? क्योंकि जो RTI एक्ट है इसमें जानकारी वगैरह दी जाएगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यह 120 दिन दिए गए थे। और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर 12 अक्टूबर से यह RTI एक्ट पूरे देश में लागू हो गया था। नागरिकों के लिए यह अधिकार है, यह क्वेश्चन भी बनता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, तो अभी देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम में किस वर्ष संशोधन हुआ है? देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट काफ़ी चर्चा में था पिछले वर्ष 2019 में यह अमेंडमेंट हुआ है, इसमें संशोधन हुआ है, और 3 जो धाराएं हैं इसमें परिवर्तन हुआ है। आगे देखेंगे कौन कौन सी हैं, जैसे धारा 13 है, 16 है, 27 है, ये 3 धाराओं में परिवर्तन हुआ है। 1 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किए हैं, और नोटिफिकेशन में बाद में यह एक्ट जब भी लागू हो गया होगा अमेंडमेंट एक्ट। केंद्र सरकार ने RTI एक्ट में अमेंडमेंट किया, किस वर्ष किया? ऑप्शन में है 2018, 2019, 2020 या 2021। तो 2019 में केंद्र सरकार ने RTI एक्ट में अमेंडमेंट किया, और 1 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने साइन किए। यह ADPO एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि सूचना व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो कब तक सूचना आपूर्ति की जाएगी? देखिए नॉर्मल टाइम है 30 दिन, 30 दिन में सूचना दे दी जाती है, लेकिन अगर वो सूचना है या इन्फॉर्मेशन है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे में सूचना की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम का कौन सा एक्ट नंबर है? देखिए एक्ट नंबर रहता है, आपको पता ही है, तो यह एक्ट नंबर 22 है 2005 का। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का है। 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, और इसका एक्ट नंबर 22 है, कभी कभार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, RTI एक्ट 2005 की अनुसूची 1 संबंधित है, यानी शेड्यूल 1 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज रिलेटेड टू। तो देखिए जो शेड्यूल 1 है, 2 शेड्यूल हैं, आपको पता है 2 शेड्यूल हैं, 6 चैप्टर है, 31 सेक्शन है, 2 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 में देखिए शपथ वगैरह बताई गई है कि शपथ कैसी ली जाएगी, वो सब वही यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेड्यूल 1 में क्या है। तो शपथ यानी ओथ, इंग्लिश में इसे ओथ कहते हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजन है कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त या राज्य में अन्य सूचना मुख्य सूचना आयुक्त कैसे शपथ लेंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजन है। और RTI एक्ट में एक अनुसूची 2 भी है, यानी शेड्यूल 2 भी है, उसमें बताया गया है कि जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उसमें बताई गई हैं जो एक्सेम्प्ट हैं इस एक्ट से, मतलब इस एक्ट से उन्हें बाहर रखा गया है। इस एक्ट से आप उन ऑर्गेनाइजेशन की जो सूचना नहीं मांग सकते क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर किसी और RTI एक्ट से एक क्वेश्चन और बनता है कि आप किन किन चीज़ों की सूचना नहीं मांग सकते। देखिए भारत की अगर संप्रभुता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनना है तो उसमें आप सूचना नहीं मांग सकते हैं। नेक्स्ट है 2019 RTI एक्ट में कितनी धारा में संशोधन हुआ? तो धारा 13, धारा 16 और धारा 27 यानी सेक्शन 13, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 27 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। RTI एक्ट में काफ़ी चर्चा में था। पहले क्या था कि जो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका कार्यकाल वगैरह था 5 वर्ष और 65 वर्ष, मतलब 5 वर्ष तक रह सकते हैं, अधिकतम एज 65 वर्ष। अब यह केंद्र सरकार के ऊपर है कि कब तक मतलब वो पद धारण करेंगे। नेक्स्ट है ऑफिशियल सीक्रेट और जो वेतन है, वेतन पहले ऐसे था कि जैसे राज्य मुख्य जो केंद्र का मुख्य सूचना आयुक्त है यानी इंग्लिश में कहते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके बराबर वेतन था। मतलब देखिए इन्फॉर्मेशन जो चुनाव आयोग होता है जिसे हम निर्वाचन आयोग कहते हैं अपनी भाषा में, तो निर्वाचन आयोग होता है जो उसके बराबर वेतन दिया जाता था। एक्ट में ऐसा लिखा था जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह का वेतन दिया जाएगा। अब 2019 में 3 धाराओं में संशोधन हुआ और कह दिया गया है कि यह वेतन केंद्र सरकार तय करेगी डायरेक्ट। अब ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस वर्ष का है?
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आरटीआई एक्ट में जिक्र है एक दो जगह, तो क्वेश्चन बनता है यह एक्ट किस वर्ष का है। यह 1923 का एक्ट है, यानी अंग्रेजों के ज़माने का, तो यह 1923 का एक्ट है, मतलब जब भारत थोड़ा वो था। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट 2005 के कौन से प्रावधान 15 जून 2005 से लागू हुए। देखिए क्वेश्चन बनता है, आप लोग पढ़ते हैं कि 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई एक्ट लागू हुआ, लेकिन कुछ प्रोविजन 15 जून 2005 से ही लागू हो गए थे। जैसे आपने संविधान में कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, वो क्वेश्चन बनता है पूरा संविधान कब लागू हुआ, वो तो बाद में हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन कुछ प्रोविजन उसी दिन से लागू हो गए थे। कब से? 26 नवंबर 1949 से। उसी प्रकार जो आरटीआई एक्ट 2005 का है, इसके कुछ प्रोविजन 15 जून जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन किए थे उस दिन से ही लागू हो गए थे, जबकि बाकी का एक्ट 120वें दिन यानी 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। कौन कौन से सेक्शन है, यह क्वेश्चन अब बन सकता है एडीपीयू एग्जाम में। तो धारा 4(1), धारा 5(1) और धारा 5(2) और 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 यह आपको रटना पड़ेगा। पीडीएफ उपलब्ध कुछ देर 1-2 दिन बाद आपके लिए टेलीग्राम पर हो जाएगा। कि उपबंध तुरंत लागू होंगे, शेष उपबंध इसके अधिनियम के 120वें दिन लागू होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर यह आप सेक्शन देख रहे हैं, धारा 4(1), 5(1), 5(2), धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। यह 15 जून 2005 से ही लागू हो गए थे। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट 2005 में कौन संशोधन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकती है, अभी किया था, और यह बिल लोकसभा में जो पेश किया था जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अभी मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ये क्वेश्चन यह बनता है कि मध्य प्रदेश के कौन है, अभी देखेंगे। और पहले चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला थे, 2005 में बना था। तो अभी जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। पहले कौन थे, यह क्वेश्चन बनता है, वजाहत हबीबुल्ला थे। मध्य प्रदेश में अभी कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला हैं। और मध्य प्रदेश में पहले कौन थे, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टी.एन. श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। अभी कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला हैं। इससे पहले थे टी.एन. श्रीवास्तव। और भारत में पहले थे वजाहत हबीबुल्ला, और भारत में अभी कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये याद करना है आपके लिए। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सदस्यों की नियुक्ति देखते हैं कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है और उस पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसमें एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, और प्रधानमंत्री द्वारा एक जो मंत्री भी होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है। तो देखिए ऑप्शन में अरुण मिश्रा, सत्येंद्र नाथ मिश्रा, सत्यनंदा मिश्रा, दीपक संधू या वजाहत हबीबुल्ला। तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त पहले थे वजाहत हबीबुल्ला। अरुण मिश्रा तो अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन हैं, और दीपक संधू पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थीं। यह क्वेश्चन बनता है कि पहली केंद्रीय सूचना आयोग की पहली महिला मुख्य आयुक्त कौन थी। तो दीपक संधू थी, जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पहली महिला थी, दीपक संधू। अरुण मिश्रा हैं जो अभी NHRC के जो प्रेसिडेंट हैं, उससे अपन को मतलब नहीं है, अपन को है वजाहत हबीबुल्ला से, यह पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात की गई है। ऑप्शन में है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 79 या उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है केंद्रीय सूचना आयोग का। ये सिर्फ आप देखेंगे जब आप जो सेक्शन 12 पढ़ेंगे, सेक्शन 12 में देखिए केंद्रीय सूचना आयोग का जिक्र मिलेगा, और सेक्शन 15 में राज्य सूचना आयोग का जिक्र मिलेगा। यह सब मिलेगा आरटीआई एक्ट में। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब अनुच्छेद 280 तो वित्त आयोग से रिलेटेड है, 125 में जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह का मैटर हुआ, 79 में आपको पता ही है संसद वगैरह जी सब हैं, तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त एवं जो अभी देख लिया है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता। देखो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति, ये देखेंगे अभी लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा ये भी होता है। देखिए राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति समिति पूछा गया है, समिति में कौन शामिल नहीं होता, समिति में थोड़ी शामिल होता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। देखो प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है प्रधानमंत्री द्वारा नामित। तो देखिए एक कमेटी बनती है, ये लोग नाम रिकमेंड कर देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फाइनली उसमें अपना अप्रूवल दे देते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट में सूचना को किस धारा में बताया गया है या परिभाषित किया गया है।
आरटीआई एक्ट में सूचना को धारा 3 में परिभाषित किया गया है। आरटीआई एक्ट में जो 31 सेक्शन है उनमें से 4-5 मतलब आपको मुश्किल से 5 या 6 सेक्शन मिलेंगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि इस सेक्शन में क्या है, तो 5 या 6 क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार उपलब्ध है, तो नागरिकों को उपलब्ध है। 10 रुपये लगते हैं नॉर्मल आरटीआई फाइल के, और अगर आप बीपीएल के हैं तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। बाकी अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है, नॉर्मल यही है। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग के आयुक्त शपथ लेंगे। ऑप्शन है राष्ट्रपति के समक्ष नहीं लेंगे, तो राज्य सूचना आयोग के जो आयुक्त हैं राष्ट्रपति के समक्ष थोड़ी लेंगे, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष थोड़ी लेंगे, वो तो राज्यपाल लेते हैं, राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, और देश के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष थोड़ी लेंगे। तो जो राज्य सूचना आयोग के आयुक्त होंगे वो शपथ लेंगे राज्य के राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट है लोक प्राधिकारी की बाध्यता। सूचना के अधिकार के अधिनियम किस धारा में वर्णित है, तो धारा 4 में। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लोक प्राधिकारी की बाध्यता सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, तो धारा 4 यानी सेक्शन 4 में है। नेक्स्ट है जब सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यार कई बार देख लिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, मिसाल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्र में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त रह सकते हैं, तो 1 मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त रह सकते हैं। केंद्र में भी यही है और राज्य में भी यही है। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार से संबंधित कानून बनाने वाला पहला राज्य, तो तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य था जिसने राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार से संबंधित कानून बनाया। तमिलनाडु के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन, तो इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो अरविंद कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसके अलावा जो अभी हमने देखे थे BN श्रीवास्तव, वो पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त थे। इसके अलावा भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला, और दीपक संधू भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थीं। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के शेष उपबंध किस दिन से लागू हुए थे, ऑप्शन में 100वें दिन, 120वें दिन या 130वें दिन। तो देखिए 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी थी, 15 जून के उसमें लिख दिया गया था कि शेष उपबंध 120वें दिन लागू होंगे। नेक्स्ट लोक प्राधिकारी की बाध्यता किस धारा में, अभी देखा था धारा 4 में लोक प्राधिकारी की बाध्यता है। नेक्स्ट है हुआ था फर्स्ट वुमेन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो दीपक संधू पहली वुमेन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं भारत की और पहले पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फीस कितनी लगती है आरटीआई, नॉर्मल 10 रुपया है, बीपीएल फैमिली नो फीस है और कोई भी नागरिक इसमें आरटीआई फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है 2019 में संशोधन को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो राष्ट्रपति हैं जो डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस संशोधन को मंजूरी दी और फिर बाद में बता दिया गया होगा नोटिफिकेशन गजट में, गया कब से लागू हुआ होगा अमेंडमेंट। बाकी जुलाई में यह लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो गया था और पास हो गया था। नेक्स्ट है इस कानून के राष्ट्रीय स्तर में लागू होने से पहले कितने राज्यों ने लागू किया था, मतलब जो आरटीआई एक्ट था वो 2005 में पूर्णतः लागू हो गया। इसके पहले कितने राज्यों ने इससे रिलेटेड कानून बनाया हुआ था, तो 9 राज्य ऐसे थे जिन्होंने कानून बनाया हुआ था इससे रिलेटेड, मध्य प्रदेश में उसमें शामिल था। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है, पहला है भ्रष्टाचार को रोकना, दूसरा है सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, तीसरा है लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, चौथा है जनता की गरीबी को दूर करना। देखिए भ्रष्टाचार तो रुकेगा, आरटीआई आएगी जब आप सूचना मांगेंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अधिकारियों की और इसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही तय होगी। तो ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये सब आप शब्द इनमें यूज हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य में क्या सही नहीं है, तो जनता की गरीबी को दूर करना, क्योंकि भ्रष्टाचार तो रुकेगा, सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित होगा, लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सूचना न देने पर प्रत्येक दिन का कितना दंड होगा, तो 250 रुपये यानी 250 पर डे का इसमें जो चार्ज है। नॉर्मली सूचना दे दी जाती है 30 दिन में, उसके भी अलग अलग प्रोविजन है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी बढ़ जाएगा। बाकी अगर इंपॉर्टेंट आपकी जो लाइफ से रिलेटेड है तो 48 घंटे में सूचना देनी पड़ती है और नहीं दी तो उसमें ये प्रोविजन दिए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है धारा 12 में किया गया है, यह केंद्र सरकार करेगी, और राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 में किया गया है, राज्य सरकार करेगी। यह क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। तो कि राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत हुआ, तो धारा 15, और केंद्र सूचना आयोग धारा 12 और राज्य सूचना आयोग धारा 15। नेक्स्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। टेलीग्राम पर कुछ दिन बाद आपकी PDF आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।